सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज का इस वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम लोग जानने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस इस चैप्टर के बारे में। इस चैप्टर का आज क्या करेंगे, इस चैप्टर का कुछ बेसिक सा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और कुछ फॉर्मूलाज है वो जानेंगे। उस फॉर्मूला बेसिक सा कॉन्सेप्ट का ऊपर ही बेस करके कुछ फॉर्मूला है और वो फॉर्मूला के ऊपर बेस करके कुछ सम्स बनाएंगे। तो पहले चलते हैं, बेसिक सा कॉन्सेप्ट क्लियर मतलब कौन सा ऐसा टॉपिक है जिसका ऊपर बेस करके ये पूरा प्रॉफिट एंड लॉस ये चैप्टर तो पूरा बना हुआ है। तो बेसिक सा टॉपिक बोलने से टोटल हम लोग को पता है टोटल 4 टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस में। बेसिक सा टॉपिक मीन्स 4 टॉपिक है। अब वो कौन 4 टॉपिक है जिसका ऊपर पूरा प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर 2 बना हुआ है। फर्स्ट है सेलिंग प्राइस मीन्स विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या होता है? विक्रय मूल्य वही होता है जब हम कोई प्रोडक्ट किसी और को बेचेंगे। तो जब हम कोई प्रोडक्ट जैसे कि ये मार्कर अगर हम किसी और को बेच देते हैं, ठीक है, किसी और को बेच देंगे तो जिस प्राइस में हम ये प्रोडक्ट बेचेंगे, हम एज अ बिजनेसमैन जो प्रोडक्ट को जिस दाम में हम बेचेंगे, जो दाम में बेचेंगे वही प्राइस तो वही दाम को बोला जाता है सेलिंग प्राइस। मतलब जो अमाउंट में हम कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं वही अमाउंट को सेलिंग प्राइस बोला जाता है। अच्छा, उसके बाद सेकेंड टॉपिक क्या है? परचेज प्राइस। परचेज प्राइस मीन्स हिंदी में जिसको क्रय मूल्य बोलते हैं। क्रय मूल्य। अच्छा, क्रय मूल्य क्या होता है? क्रय मूल्य मीन्स हम जब कोई प्रोडक्ट के लिए पैसा पे करते हैं, मीन्स जब कोई प्रोडक्ट जब परचेस करते हैं तो उसके वो जिस अमाउंट में हम वो प्रोडक्ट को परचेस किए, जैसे कि ये मार्कर है, ये मार्कर जब हम एक दुकान से, एक शॉप से, एक स्टेशनरी दुकान से जाके जब हम ये मार्कर को परचेस किए, वो परचेस ये मार्कर 25 रुपीज में जब हम ये मार्कर परचेस किए तो क्या हुआ कि जो अमाउंट हम एज अ कस्टमर जब हम किसी को पेमेंट कर रहे हैं, यानी जिस अमाउंट में हम ये प्रोडक्ट को परचेस किया है वही अमाउंट को परचेस प्राइस बोला जाता है। ठीक है, जैसे कि हम अगर कोई बिजनेसमैन कोई होलसेल मार्केट से जाकर कुछ प्रोडक्ट खरीदता है, ठीक है, तो प्रोडक्ट खरीद रहा मीन्स एक प्रोडक्ट को परचेस किया जा रहा है, तो प्रोडक्ट को जिस अमाउंट में परचेस किया जाएगा वही अमाउंट है परचेस प्राइस, वही अमाउंट को परचेस प्राइस बोला जाता है। अच्छा, उसके बाद थर्ड टॉपिक क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस मतलब लाभ या हानि। लाभ या हानि मतलब कोई भी बिजनेस में क्या होता है कि या तो बिजनेस मतलब कोई प्रोडक्ट बेचकर उसमें मतलब उस प्रोडक्ट का प्राइस का ऊपर बेस करके उस बिजनेसमैन को या तो प्रॉफिट होगा या तो लाभ होगा या फिर लॉस होगा। ठीक है, तो इसका जब हम सम्स बनाएंगे और जब इसके बाद वाला स्टेप मीन्स जब फॉर्मूला बताएंगे तो फॉर्मूला में और भी ज्यादा डिटेल्स में इसका कॉन्सेप्ट सब क्लियर हो जाएगा। जितना ज्यादा सम्स बनाएंगे, जितना ज्यादा और डीपली बताएंगे उतना ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसके बाद तो प्रॉफिट एंड लॉस से अभी बेसिक सा चीज यही जान के रखिए कि प्रॉफिट एंड लॉस में क्या होता है। ये जो टॉपिक है इसमें बताया जाता है कि हम जैसे 100 रुपए का कोई सामान परचेस किए और उसे हम बेचेंगे 110 रुपए में, तो मेरा प्रॉफिट होगा 10 रुपए। 10 रुपए प्रॉफिट में हम बेचेंगे तो वो जो 10 रुपए है वो रुपए का साइन लेंगे, वो क्या होगा? प्रॉफिट, 10 रुपए प्रॉफिट। अगर वही सामान हम 100 रुपए में खरीद के 90 रुपए में बेचेंगे तो क्या हुआ? 10 रुपए लॉस हो गया, मतलब 10 रुपए हानि हुआ। तो ये जो थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट में वो चीज का होता है। अब फोर्थ एंड फाइनल टॉपिक जो है वो है परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। मीन्स क्या होता है? लाभ या
हानि का प्रतिशत, परसेंटेज मीन प्रतिशत। अच्छा, तो इसमें और इसमें थोड़ा जस्ट स्लाइटली डिफरेंस है। इसमें क्या निकालना है, वो जो प्रॉफिट हुआ, जैसे कि 100 रुपए का प्रोडक्ट हम 110 रुपए में बेच दिए तो 10 रुपए का प्रॉफिट होगा। तो ये 10 रुपए क्रय मूल्य से, मतलब जितने रुपए में खरीदा है उसके अकॉर्डिंग कितना परसेंटेज में प्रॉफिट हुआ है, 10% में प्रॉफिट हुआ है। वो तो अभी आसानी से निकाल दिए हम, लेकिन वो कैसे निकलता है वो फॉर्मूला जब बताएंगे तब उसके बाद एग्जाम्पल में बता दें। तो ये जो 10 रुपए निकला, मतलब 10 रुपए का प्रॉफिट हुआ, ये 10 रुपए को अगर हम परसेंटेज में दे दे तो परसेंटेज में लाभ का प्रतिशत निकलेगा। अगर 100 रुपए में खरीद के 90 रुपए में बेच रहे हैं तो क्या होगा, 10 रुपए का लॉस हो जाएगा। ये लॉस मतलब कितना परसेंटेज लॉस हुआ है, मतलब कितना प्रतिशत लॉस हुआ है वो तो ये जो जब भी परसेंटेज में प्रॉफिट या लॉस को हम निकालेंगे तब ये 4th नंबर पॉइंट यूज होगा। और जब हम रुपए में प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ वो निकालेंगे रुपए में, तब 3rd नंबर पॉइंट यूज होगा। जब हम परचेस, कितने रुपए में परचेस किए हैं, कितने रुपए में कोई प्रोडक्ट को परचेस किया है यानी खरीदे हैं, ठीक है, वो जब निकालेंगे तब क्या होगा, परचेस प्राइस का पॉइंट में लिखेंगे, परचेस प्राइस का पॉइंट आएगा, मतलब इस टॉपिक में लिखना पड़ेगा। और अगर हम कोई सामान को बेच रहे हैं, ठीक है, तो कितने अमाउंट में हम उस सामान को बेचेंगे, कितने रुपए में उस सामान को बेचेंगे, वो तो निकलेगा सेलिंग प्राइस में, ठीक है। तो ये वाला बता देना। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं। तो अब क्या है, ये तो बेसिक सा चार टॉपिक, बेसिक सा टॉपिक हो गया। अब होगा फॉर्मूला। अब इसी टॉपिक के ऊपर बेस करके क्या होगा, फॉर्मूला लिखेंगे। जो फॉर्मूला का अकॉर्डिंग पूरा चैप्टर बना हुआ है, पूरा चैप्टर में जिस चीज जैसा भी सम्स है वो सम्स में ये चारों टॉपिक का फॉर्मूला ही यूज होगा। मतलब कभी हो तो सेलिंग प्राइस बता दिया, प्रॉफिट में निकालना है, कभी हो तो सेलिंग प्राइस का लॉस में निकालना है। अच्छा, और एक बात यहाँ पर क्या होगा, हर एक ये जो चारों टॉपिक है, ये चारों टॉपिक का एक प्रॉफिट, दो साइड होता है, एक प्रॉफिट का साइड, एक लॉस का साइड, ठीक है। तो पहले क्या है, पहले सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य, इसका हम क्या बताएं, फर्स्ट जो है वो है, मैंने हर एक चीज का, ये चारों टॉपिक है उसका क्या है, एक प्रॉफिट साइड होता है, एक लॉस का साइड होता है। तो फर्स्ट प्रॉफिट साइड जान लेते हैं। तो प्रॉफिट साइड में क्या, प्रॉफिट का, सेलिंग प्राइस का प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या बनेगा, लाभ का सम, लाभ का सम क्रय मूल्य प्लस कर देंगे तो सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। अब कैसे, क्रय मूल्य मान लेते हैं, क्रय मूल्य मतलब क्या, परचेज प्राइस, जितने रुपए में हम खरीदे हैं कोई सामान को, तो 100 रुपए में हम एक सामान को खरीदे, उसमें लाभ अगर हमको निकालना है कितने रुपए में हम बेचे हैं वो सामान को, पर बेचने के बाद हमको प्रॉफिट भी हुआ है, लाभ बताया, प्रॉफिट भी हुआ है, तो क्या हुआ, क्रय मूल्य हम निकाल लिए। क्रय मूल्य मान लेते हैं 100 रुपए को, 10 रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो विक्रय मूल्य क्या है, 100 रुपए में खरीद के 100 रुपए में हम एक प्रोडक्ट खरीदे और उसको 10 रुपए ज्यादा, मतलब 10 रुपए प्रॉफिट में हम बेचेंगे, तो क्या होगा, दोनों को प्लस कर देंगे 110, मतलब 100 रुपए में खरीद के 110 रुपए में हम बेच रहे हैं तो 10 रुपए का प्रॉफिट हो गया, सिंपल सा। अब अच्छा, प्रॉफिट हो गया। अब लॉस, लॉस कैसे निकलेगा, बहुत इजी है, सेम ऐसे ही होगा, सिर्फ साइन ऑपोजिट बढ़ जाएगा। लॉस क्या होगा, क्रय मूल्य का सम, हानि क्या होगा, माइनस हो जाएगा। क्रय मूल्य का सम, हानि माइनस हो जाता है। जैसे कि क्रय मूल्य सेम, हम एग्जांपल देते हैं, इजी सा नंबर 100 होगा सबसे इजी नंबर, ठीक है, समझ में जल्दी आएगा। तो क्रय मूल्य 100 है, मतलब खरीदे हम 100 रुपए में एक प्रोडक्ट खरीदे, ठीक है, 100 रुपए में एक प्रोडक्ट खरीद रहे, जो जिसमें 100 रुपए में खरीदे। अब बेचने का टाइम क्या देखा जा रहा है कि हमको लॉस हो गया, बेचकर हमको लॉस हुआ है, मतलब इतना में नहीं बेचना चाहिए था, तो
तो 10 रुपए कम में बेच दिए, मतलब 10 रुपए का लॉस हो गया। तो हम बेचे, तो हम कितने रुपए में बेचे वही तो निकालना है ना। तो माइनस करें 90, मतलब 100 रुपए में खरीद रहे, खरीद के 90 रुपए में हम बेच दिए। 100 रुपए में खरीद के 90 रुपए में बेचे, ऑब्वियसली कोई गुड़गुड़ी होगा ऐसा करेगा। तो 10 रुपए का क्या हुआ, लॉस हो गया मेरा। तो 100 रुपए में खरीद के 90 रुपए में बेच रहे, मतलब 10 रुपए का लॉस हो गया है। ठीक है, तो ऐसे ही करके देखो, माइनस करके निकाले हैं। तो जैसा फॉर्मूला है, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अभी वाला हो गया। अच्छा, ये तो सेलिंग प्राइस का 2 पार्ट हो गया। सेम जो बाकी जो तीनों टॉपिक है उसमें भी एक प्रॉफिट का पार्ट आएगा, एक लॉस का पार्ट आएगा। तो सेलिंग प्राइस का प्रॉफिट का पार्ट शायद समझ में आ गया होगा। अब बनाएंगे परचेज प्राइस, मतलब सेकंड टॉपिक। परचेज प्राइस मतलब क्रय मूल्य। परचेज प्राइस का क्रय मूल्य क्या है, हम पहले बताते हैं प्रॉफिट। प्रॉफिट दोनों पार्ट में क्या होता है, एक प्रॉफिट आता है और एक लॉस आता है। तो अब सेम टू सेम प्रॉफिट का फॉर्मूला में क्या होगा, विक्रय मूल्य। अच्छा, जब हम विक्रय मूल्य निकाल लेते तब क्रय मूल्य को यूज कर रहे थे, क्रय मूल्य को यूज कर रहे थे। अब जब हम क्रय मूल्य निकालेंगे तब क्या, तब कौन सा यूज करेंगे, ऑपोजिट विक्रय मूल्य को यूज करेंगे। ठीक है, विक्रय मूल्य का काम पूरा ऑपोजिट हो जाएगा। पिछला बार क्या किया था, सेलिंग प्राइस में हम लाभ को प्लस कर दिए थे। अब की बार पूरा, मतलब अगर कंपेयर किया जाए सेलिंग प्राइस और परचेज प्राइस में, तो सेलिंग प्राइस का प्रॉफिट में जो दिया हुआ था पूरा उसका ऑपोजिट अभी परचेज प्राइस में जाएगा। जैसे कि सेलिंग प्राइस में प्रॉफिट में क्या दिया था, यहाँ पे प्लस था, लाभ प्लस हुआ था क्रय मूल्य का संग, और परचेज प्राइस में क्या हुआ, लाभ माइनस हो गया, किसका संग, विक्रय मूल्य का संग, ऑपोजिट। तो अब इसको समझते हैं प्रॉफिट कैसे निकला। विक्रय मूल्य मान लेते हैं 100 रुपए, लाभ हुआ है 10 रुपए का, तो हम खरीदे कितना में थे, विक्रय मूल्य मतलब क्या। अब अच्छा, यहाँ पे से सुनो कि यहाँ पे 100 रुपए क्या चीज का है, सेलिंग प्राइस है। मतलब 100 रुपए में हम एक सामान को बेच दिए, खरीदे नहीं, बेच दिए। तो हमको निकालना क्या है, कितने रुपए में हम सामने वाले से खरीदे थे, मतलब हम होलसेल मार्केट में आके एक प्रोडक्ट कितने में खरीदे थे वो निकालना है। और बताया क्या है इसमें, फॉर्मूला में क्या, फॉर्मूला वाइज क्या करना है, हम कितना में बेचे, वो सामान खरीद के लिए कि हम सामने वाला पर्सन को जब बेच रहे हैं तो कितना में बेच रहे हैं। अब बेचने का बाद भी हमको प्रॉफिट हो गया 10 रुपए का, क्या इंटरेस्टिंग चीज है। 100 रुपए में बेच रहे हैं, उसमें 10 रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो हम खरीदे कितना में थे, माइनस कर देंगे 90, मतलब 90 रुपए में खरीद के 100 रुपए में बेचेंगे तो 10 रुपए का ऑब्वियसली प्रॉफिट हो जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है। अच्छा, अब प्रॉफिट का हो गया, अब बनाएंगे लॉस का। लॉस का बहुत इजी है, लॉस क्या है, लॉस। अच्छा, लॉस में क्या होगा, पूरा ऑपोजिट, किसका, सेलिंग प्राइस का पूरा ऑपोजिट। ये परचेस प्राइस निकाल ले, जहां प्लस था पहले वो माइनस हो गया, जहां माइनस था वो प्लस हो जाएगा। अब विक्रय मूल्य जहां हो ही रहेगा, तो विक्रय मूल्य प्लस हानि। मतलब अगर हम बेचेंगे, जैसे कि पहला वाला कॉन्सेप्ट लेते हैं, सपोज तो 100 रुपए में अगर हम बेच रहे हैं, उसमें मेरा लॉस हो गया कितना रुपए, 10 रुपए लॉस हो गया। तो हम खरीदे कितना में थे, हम बेच रहे हैं 100 रुपए में, खरीदे कितना में थे वो निकालना है। 100 रुपए में बेच रहे हैं, 10 रुपए बेचने का बाद भी देख रहे हैं कि मेरा 10 रुपए लॉस हो गया है। तो अब क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे, तुम खरीदे कितने में थे, प्लस कर देंगे, 110 हो गया। मतलब 110 रुपए में खरीद के 100 रुपए में हम बेच रहे हैं, तो घाटा में बेचे, मतलब हानि में बेचे, यानी लॉस में, तो 10 रुपए लॉस हो गया। तो जब हम विक्रय मूल्य और लॉस को जब हम प्लस कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा, परचेज प्राइस का लॉस मिलेगा। अगर विक्रय मूल्य का संग लाभ माइनस कर देते हैं तो परचेज प्राइस का हमको प्रॉफिट मिल जाएगा। क्लियर। अब चलते हैं थर्ड टॉपिक में। ये सब फॉर्मूला है, अच्छा थर्ड टॉपिक में क्या है, थर्ड टॉपिक में यही है कि
प्रॉफिट एंड लॉस निकालना था, यानी कि लाभ या हानि निकालना था। ठीक है, अच्छा एक चीज क्लियर कर देते हैं, पहले भी जो बताया अभी भी वही बोल रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस, ये जो थर्ड पॉइंट है ना, ये थर्ड पॉइंट में लेकिन परसेंटेज नहीं निकलेगा, इसमें रुपए में निकलेगा, कितने रुपए का लाभ हुआ है या फिर कितने रुपए का लॉस हुआ है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, पहले बताएं। प्रॉफिट एंड लॉस में प्रॉफिट का फॉर्मूला लिखेंगे, प्रॉफिट का फॉर्मूला बनता है विक्रय मूल्य का सम क्रय मूल्य माइनस कर देंगे। मतलब अगर हम बेच रहे हैं जितने रुपए में, खरीद रहे उससे कम रुपए में, तो दोनों का बीच का गैप कितना है, मतलब कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ है वो निकालेंगे। सिर्फ तो हमको रुपए का प्रॉफिट निकालना है ना, हमको कितना रुपए में प्रॉफिट हुआ है, रुपया में प्रॉफिट निकलेगा तभी हम थर्ड पॉइंट में लिखेंगे। अगर उसको बताया जाए कि नहीं कितना परसेंटेज प्रॉफिट हुआ है, कितना परसेंटेज का लाभ हुआ है, तब फोर्थ पॉइंट में आ रहा है उसमें क्लियर करेंगे। तो इसमें क्या है, विक्रय मूल्य मान लेते हैं 200 रुपए हुआ, हम 200 रुपए में बेच रहे हैं, खरीदे थे 150 रुपए में, हम 150 रुपए में सामान एक सामान खरीदे और बेचे हैं 200 रुपए में, तो मेरा लाभ कितना हुआ, माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 50 रुपए प्रॉफिट हुआ, 50 रुपए प्रॉफिट हुआ, 50% नहीं 50 रुपए प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य करने से हमको रुपया में प्रॉफिट मिल जाएगा। ठीक है, तो 50 रुपए का प्रॉफिट हुआ। सेम थिंग में अगर हम लॉस निकालेंगे तो क्या होगा, अगर हम लॉस बनाए, अगर हम लॉस का कॉन्सेप्ट क्लियर करें, तो लॉस का कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर होगा, लॉस का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ऐसे ही, जस्ट यहाँ जो है उसको चेंज कर दिए, महा इजी, बहुत ज्यादा इजी एकदम। तो क्रय मूल्य यहाँ है, यहाँ लिख देंगे, विक्रय मूल्य यहाँ है, यहाँ लिख देंगे। अब क्यों लिख रहे हैं उसको बताएंगे, पहले लिख लेते हैं। पहले था विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, अब लिखेंगे क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अच्छा अब बताते हैं यहाँ पर जो है वही तो यहाँ पे लिखा है, चेंजेस क्या है, चेंजेस जस्ट आगे पीछे लिखने का है। ये फर्स्ट में था वो यहाँ सेकंड में, या ये जो सेकंड में था वो फर्स्ट में। क्यों, रीजन क्या है, सेम ही तो चीज है, इसमें भी माइनस करना है, इसमें भी माइनस करना है, सेम ही चीज है, क्यों चेंज करेंगे। अब चेंज करने का एक ही कोई रीजन है, चेंज करने का रीजन यही है, हम जब भी माइनस करते हैं, बचपन से यही सिखाया गया है कि जब भी माइनस होगा तो बड़ा नंबर जो ज्यादा नंबर है वो कहाँ होगा, पहले बैठता है, और जो छोटा नंबर है उसके बाद बैठता है। जैसे कि विक्रय मूल्य यहाँ पे ज्यादा है और क्रय मूल्य यहाँ पे कम है। जैसे कि यहाँ पे कितना था, 200 रुपए विक्रय मूल्य था, 150 रुपए क्रय मूल्य था। तो 200 से 150 कम होता है तो ज्यादा नंबर पहले बैठा, कम नंबर इसके बाद। तो ठीक वैसे ही यहाँ पे क्रय मूल्य अगर हम 200 रुपए लिख दे और विक्रय मूल्य अगर 150 लिखे तो क्या होगा, मैंने 200 रुपए में खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं 150, मीनिंग चेंज हो जाएगा। अगर हम एक टॉपिक को आगे पीछे कर देंगे तो पूरा मीनिंग ही चेंज हो जाएगा, पूरा मीनिंग, पूरा मतलब चेंज हो जाएगा। तो इसीलिए हम ये निकाले लॉस, पहले प्रॉफिट निकाले, तो इसलिए हम खरीदे इतना में, बेचे इतना में, खरीदे कम में और बेचे ज्यादा में। अब की बार क्या है, खरीदे हैं ज्यादा में और बेच रहे हैं कम में। तो परचेज किए थे हम, मैंने क्रय किए थे 200 रुपए में और बेचे 150 रुपए में, तो क्या हुआ, 50 रुपए का लॉस। ठीक है, 50 रुपए का लॉस हो गया। कितना मतलब इंटरेस्टिंग ये है इंफॉर्मेशन कि जस्ट हम कुछ नहीं किए, जस्ट इसको आपस में चेंज कर दिया, आपस में एक्सचेंज कर दिया, तो पूरा मीनिंग ही चेंज हो गया, पूरा फॉर्मूला ही चेंज हो गया, पूरा मीनिंग चेंज हो गया। ठीक है, तो यही है। अब आता है फोर्थ टॉपिक। तो वो वाला आगे इंटरेस्टिंग है, उसमें कुछ करना नहीं है, सिर्फ परसेंटेज निकालना है, बस परसेंटेज निकालना है।
तो फोर्थ टॉपिक में क्या था, टॉपिक नंबर 4 में परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब लाभ या हानि का प्रतिशत, सॉरी अच्छा, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस मतलब लाभ या हानि का प्रतिशत निकालना है। सिंपल था। इसका पहले क्या किए थे, वही लाभ या हानि निकाले थे, लेकिन रुपए में निकाले थे। इसमें भी वही करना है, लाभ या हानि निकालना है लेकिन परसेंटेज में निकालना है, जस्ट स्लाइडली चेंज। अब हम पहले ही बताए थे, हर एक टॉपिक में, चारों टॉपिक में से हर एक टॉपिक का क्या है, एक प्रॉफिट पार्ट बनेगा, एक लॉस का पार्ट बनेगा, एक लाभ का पार्ट, एक हानि का पार्ट। तो पहले प्रॉफिट, हर बार का तरह पहले प्रॉफिट का पार्ट निकालेंगे। प्रॉफिट का पार्ट में क्या है, सिंपल सा, लाभ डिवाइडेड बाय क्रय मूल्य इंटू 100। जब हम लोग परसेंटेज निकालते हैं ना, तब क्या होता है, 100 को इधर पे लिखा जाता है, ठीक है। और हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, लाभ जितने, जैसे कि 100 रुपए में हम 100 रुपए में खरीद के 110 रुपए में बेच रहे हैं। 100 रुपए क्या किए, परचेज किया, और 110 रुपए में सेल किए, ठीक है। तो प्रॉफिट कितना बना, 10 का। अब बात हो रही है क्रय मूल्य क्यों लिखे हैं। क्रय मूल्य लिखने का एक ही रीजन है, क्योंकि हम प्रॉफिट निकालेंगे हर समय परचेज, हम जितने रुपए में खरीदे हैं उसका ऊपर ना प्रॉफिट निकालेंगे, उसका ऊपर प्रॉफिट जोड़ के तो हम बेचेंगे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। हम खरीदे हम जैसे कि 10 रुपए का एक सामान खरीदे और उसको हम बेचेंगे 15 रुपए में, तो हम, अब मेरे पास कितना परसेंटेज का प्रॉफिट हुआ वो निकालेंगे, 5% ऐसा कुछ निकलेगा। तो जो भी हो, जैसे 100 रुपए में हम एक प्रोडक्ट खरीदे, बेचेंगे 110 में, तो 10 रुपए का प्रॉफिट हुआ। अब 10 रुपए मतलब कितना परसेंट, 10 रुपए मतलब कितना परसेंट वो निकालना है। तो यहाँ पे जैसे 100 रुपए से खरीद के 110 में बेच रहे हैं, तो निकलेगा हर समय क्रय मूल्य यानी परचेज प्राइस का ऊपर प्रॉफिट निकले, मतलब परसेंटेज निकलेगा। तो इसका अकॉर्डिंग यहाँ पे हम लिखेंगे, यदि 100 रुपए में खरीदे, 10 रुपए प्रॉफिट हुआ, तो लाभ हुआ 10 रुपए, तो लाभ 10 रुपए डिवाइडेड बाय 100। क्रय मूल्य कितना था, परचेज प्राइस 100 रुपए था, इंटू 100, तो फॉर्मूला में ही है। तो 100 कट गया, 100 1 100, यहाँ पे 10 1 10, मतलब 10%। हम खरीदे हैं 100 रुपए में और बेच रहे हैं 10 रुपए ज्यादा में, मैंने 110 में, तो 10 रुपए का जो प्रॉफिट हुआ वो मेरा प्रॉफिट का परसेंटेज में 10% का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, क्लियर। इसका बाद अब हम लॉस का निकालेंगे। लॉस का पूरा इजी है, एकदम हलवा है, हलवा। लॉस एकदम हलवा है। क्यों हलवा है, क्योंकि लॉस क्या है ना, पूरा प्रॉफिट का ही फॉर्मूला का पूरा कॉपी पेस्ट है। लॉस पूरा प्रॉफिट का ही कॉपी पेस्ट है, इसीलिए हलवा है पूरा। कैसे, हम फर्स्ट में प्रॉफिट में क्या लिखे थे, लाभ डिवाइडेड बाय क्रय मूल्य इंटू 100। अब हम लॉस निकालेंगे। लॉस में क्या होगा, हाँ, लाभ पाएगा हानि, बाकी सब से, बाकी सब कॉपी। हम फर्स्ट में बताए थे स्कोरिंग चैप्टर है और बहुत ही इजी चैप्टर है। फॉर्मूला तक इतना इजी है, तो जस्ट इमेजिन कितना इजी सम्स बनेगा। सम्स बहुत इजी है। अच्छा, हानि सेम कॉन्सेप्ट है। अगर हम 100 रुपए में खरीद के 10 रुपए लॉस में अगर हम बेचेंगे, मतलब 90 रुपए में अगर हम बेचेंगे, तो 100 रुपए में खरीदे, बेच रहे 90 रुपए में, क्या पगला इंसान है। 100 रुपए में खरीद रहा है, 90 रुपए में बेच रहा है, वहां पगला है। तो 10 रुपए का लॉस हो गया, ठीक है। तो 100 रुपए में खरीदा, 90 रुपए में बेच रहा है, जो भी पगला इंसान होगा वही बेचेगा। तो 10 रुपए का लॉस हो गया, तो कितना, सेम लिखेंगे, यहाँ पे लिख देगा 10 रुपए, हानि का जगह 10 रुपए लॉस हुआ, 10 रुपए लिखते हैं। क्रय मूल्य कितना था, 100 रुपए में खरीदा थे, 100 रुपए
इंटू 100 पहले से था फॉर्मूला में, तो 100 वन सा 100, 10 वन सा 10, 10% लॉस हो गया। क्या पगला बिजनेसमैन है, 10 रुपए का लॉस घाटा करके बैठा हुआ है। अच्छा, उसके बाद अब हम 4 वो टॉपिक कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब आते हैं सम्स में, बहुत ही इजी, तब तक यार उतार दो फॉर्मूला। अच्छा, तब अब आते हैं सम्स में बुक के हिसाब से। तो 10.1 में देखना क्या लिखा हुआ है, निम्न सरणी को पूरा करें। तो इसमें बताया 4 कॉलम बताए, जो 4 टॉपिक हम इसमें अभी बेसिक से बताए थे वही 4 टॉपिक, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ या हानि, लाभ या हानि का प्रतिशत, वही 4 टॉपिक बेसिक का एकदम वही पगला वाला सम्स है। 500 रुपए क्रय मूल्य बता दिए और 25% लाभ, अपने बाप पगला कर दिया बोलो। 500 रुपए का खरीदा और उसके ऊपर 25% लाभ, यही लोग नोट छापते हैं। और निकालना क्या है, विक्रय मूल्य और लाभ या हानि निकालना है, 2 टॉपिक निकालना है। 4 टॉपिक में से 2 टॉपिक बता दिया है, क्या क्या बताया है, क्रय मूल्य, ठीक है, और क्रय मूल्य कितना बताया है, 500 रुपए, ठीक है, क्लियर। और लाभ का प्रतिशत बताया है 25%। ओह माय गॉड, 25% लॉस। अच्छा, लाभ का प्रतिशत 25% और क्रय मूल्य हो गया 500 रुपए। वाह, अब निकालना है विक्रय मूल्य और लाभ या हानि। पहले हमको निकालना है लाभ या हानि। क्रय मूल्य के ऊपर 25% मतलब कितना रुपए का प्रॉफिट हुआ, हमको तो परसेंटेज बताया 25%, नंबर तो नहीं बताया है कि इतना रुपए लाभ हुआ है। तो अब हम उसको जोड़ जाड़ के कुछ भी करके विक्रय मूल्य फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, जोड़ जाड़ के नहीं, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम विक्रय मूल्य निकाल देंगे। लेकिन हमको तो अभी तक रुपए में नहीं बताया है, लाभ बता दिया 25%, पर लाभ असलियत में 500 रुपए का ऊपर 25% मतलब कितना रुपए का लाभ हुआ है, वो निकालेंगे। कि कोई लाभ बोल के पॉइंट कर सकता है, कोई लाभ का प्रतिशत बोल के पॉइंट कर सकता है। सिंपल होगा लाभ, क्योंकि हम लोग लाभ निकालने किसका, हम जस्ट 25% को तोड़ के अमाउंट में कन्वर्ट करेंगे। तो लाभ निकालने का क्या था, निकालेंगे ऐसे, क्रय मूल्य को, क्रय मूल्य का 25% है ना, क्रय मूल्य इंटू प्रतिशत। क्यों ऐसा लिखा फॉर्मूला, ऐसा क्यों आ गया, क्योंकि इसमें सिचुएशन ऐसे ही क्रिएट किया गया है, ऐसे ही बताया गया है इसमें सम्स को कि क्रय मूल्य का 25%, ठीक है। इसका आगे लेकिन फॉर्मूला में कुछ नहीं है ऐसा फॉर्मूला, ये जस्ट ऐसे ही बनाया हुआ फॉर्मूला है ताकि समझ में आए कि क्रय मूल्य का 25% निकालना है। उसीलिए क्रय मूल्य कितना है, 500 रुपए, 25% मतलब 25/100, 25 मतलब ये नंबर, अब परसेंटेज का लिए यहाँ पे 100 आया है। अच्छा, अब काट के देखते हैं कितना है, 100 और ये काटने से 500, ठीक है, 105 का 500 हो गया। 5 इंटू 25 करने से कितना होगा, 5 और 25 काट देने मतलब मल्टीप्लाई करने से 125 हो जाएगा। 125 मतलब 500 रुपए में उसका 25%, 500 रुपए का लाभ, 500 रुपए में 25% लाभ हुआ, मतलब 500 रुपए में कितना रुपए में लाभ हुआ है, 500 रुपए में 25% लाभ हुआ है, मतलब 500 रुपए में 125 रुपए उसका लाभ हो गया, वो दुकानदार का, ठीक है, वो बिजनेसमैन का लाभ हो गया। बढ़िया नोट छापा यार। तो अब निकालेंगे विक्रय मूल्य, बोला है निकालने, ठीक है। विक्रय मूल्य कैसे निकलता है, विक्रय मूल्य कैसे निकलेगा, लाभ का अगर निकालेंगे, विक्रय मूल्य मीन्स क्या, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस एकदम फर्स्ट टॉपिक का फर्स्ट फॉर्मूला है, सेलिंग प्राइस का प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या था, सेलिंग प्राइस का प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या था, लाभ का सम क्रय मूल्य को क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। वेरी गुड, ऑसम, यू आर ऑल जीनियस पर्सन। क्रय मूल्य को क्या करेंगे, क्रय मूल्य को प्लस कर देंगे हम लाभ का सम,
ठीक है, लाभ का सम प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हमको विक्रय मूल्य निकल जाएगा, मतलब सेलिंग प्राइस का फर्स्ट ये निकल जाएगा। तो क्रय मूल्य कितना था, 500 रुपए था। ठीक है, क्रय मूल्य था 500 रुपए। अब उसका सम क्या करेंगे, लाभ, मतलब लाभ कितना निकला था, लाभ निकला था 125 रुपए। तो 125 रुपए लाभ प्लस करने से कितना निकलेगा, 625 रुपए। मतलब 500 रुपए में खरीदा और 625 रुपए में बेचा, तो प्रॉफिट कितना हुआ, 125 रुपए का प्रॉफिट हो गया। बस गजब का नोट छापना पर प्रोडक्ट। अच्छा, अब ये सम्स उतार देना, वीडियो पॉज करके, उसके बाद नेक्स्ट सम्स बनाते हैं। तो नेक्स्ट सम्स में बताया है सेम टू सेम, सिर्फ स्लाइडली चेंज है। क्या चेंज है, एक प्रॉफिट में है, अभी प्रॉफिट निकाले, अब बताया है लॉस। ओ माय गॉड, लॉस। एक दिन प्रॉफिट बना रहा तो एक दिन लॉस बना रहा, तो गजब का कॉम्बिनेशन है। तो अब इंफॉर्मेशन सेम है, सिर्फ लाभ का जगह लॉस निकलेगा, बस और कुछ नहीं। तो लाभ क्या है, सॉरी क्रय मूल्य, इसमें तो इसमें क्रय मूल्य बता दिया है, सेम फर्स्ट वाला का तरह दो ही चीज बताया है, एक क्रय मूल्य या लाभ या हानि का प्रतिशत बताया है, बाकी निकालना है दो चीज, जैसे कि फर्स्ट टर्म्स में निकाले हैं, विक्रय मूल्य निकालना है और निकालना है लाभ या फिर हानि रुपए में निकालना है। तो क्रय मूल्य बता दिया है 300 रुपए। ठीक है, 300 रुपए बता दिया है, और हानि बताया है लॉस, हानि का प्रतिशत कितना, 7% शायद, 7%, 7%, 7%, 300 रुपए में खरीद के 7% लॉस में बेच दिया, तो गजब का बिजनेस है ना। अच्छा, गजब का यार। तो सेम प्रोसेस, सेम चीज, सब कुछ सेम होगा, बस लाभ जहां लिखा था वो हानि लिख देंगे, बस खत्म कहानी। हानि लिख के कहानी खत्म करेंगे। तो पहले हम निकालेंगे हानि, कितना परसेंटेज में बताया, मतलब परसेंटेज मतलब 300 रुपए का अकॉर्डिंग 7% मतलब कितने रुपए होता है वो निकालेंगे। तो हानि इक्वल्स टू, क्योंकि हम लोग हानि निकालेंगे, हानि बता दिया है, तो हानि मतलब सेम क्रय मूल्य इनटू प्रतिशत। ठीक है, तो क्रय मूल्य कितना है, 300 रुपए, इनटू हानि हुआ 7% का, सेम काट देंगे, 3 आएगा, 300 होता है, तो 3 निकला, 3 7 21 रुपीज। ठीक है, 21 रुपीज, 31 रुपए का लॉस, 300 रुपए में 31 रुपए लॉस करके बैठा हुआ है, गजब का बंदा है। तो अब लिखेंगे विक्रय मूल्य निकालने बोला था, तो विक्रय मूल्य कैसे निकलता है, पर एक चीज है, विक्रय मूल्य पहला बार बोला था फर्स्ट टर्म्स में प्रॉफिट, उसीलिए प्लस हुआ था, और अब की बार लॉस में बोला है, मतलब माइनस होगा, मतलब क्रय मूल्य का सम माइनस हो जाएगा हानि। तो क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य बताया 300, हानि हुआ है 31 रुपए का, तो निकलेगा कितना, 279, इतने रुपए में बेचा, मतलब 300 रुपए में खरीद के 279 इतने रुपए में बेच डाला, मतलब 21 रुपए लॉस में बेच डाला। तो क्या होगा, तो इसका क्या किया जाए, खत्म, जिसको लॉस हुआ वो। अच्छा, अब नेक्स्ट सम्स, अब सही बताया तो नेक्स्ट सम्स जो है ना बहुत ही अच्छा है, पूरा इसका कॉपी पेस्ट है, खाली नंबर अलग होगा, ये नंबर अलग होगा, बाकी पूरा का पूरा जैसा है वैसे ही बढ़िया आएगा, सेम टू सेम। तो अब फिर से लिखेंगे, पूरा नहीं मिलाते हैं, ठीक है। अब थर्ड में क्या है, अच्छा, अब थर्ड वाला टॉपिक में क्या बताया गया है कि सेम, एकदम सेम बच्चा लोग वाला सम्स है, सेम एकदम
क्रय मूल्य बताया है कितना रुपए, 1250। ऑसम, अब दाम बढ़ी है इसका, कोई दामी प्रोडक्ट है। अच्छा 1250 रुपए हो गई है। अब निकालना, अब उसमें क्या बताया है 8% का हानि हुआ है, पहले वाला 7% था, अब दाम भी बढ़ा, परसेंटेज ही बढ़ी है। अब हानि का प्रतिशत कितना है 8%। तो अब सेम टू सेम, सेम प्रोसेस, सब कुछ सेम है, एकदम हलवा समझ, हलवा समझ। तो क्या बनाएंगे इसको, सेम हानि निकालेंगे, कैसे, क्रय मूल्य का परसेंटेज में कितना रुपए होता है वो निकालेंगे, क्रय मूल्य इंटू प्रतिशत, मतलब क्रय मूल्य 1250 इंटू उसका 8%, 1250 का 8% मतलब कितना होगा, 0 0 कट गया, 0 0 कट गया, तो 5 से कटेगा, 5 2 जा 10 एंड 5 25 जा हो जाता है 125। अच्छा 2 से ये कट जाएगा, 2 4 जा 8, ओके। तो 25 इंटू 4 करने से 100, 25 इंटू 4 करने लिखने से 100 रुपीज। तो अब क्या है, अब हो जाएगा, निकालेंगे विक्रय मूल्य, निकालेंगे विक्रय मूल्य क्या, कैसे निकलेगा, सेम हानि बताया है, मतलब सेम टू सेम पहले बार की तरह, मतलब सॉरी इसके पिछले बार की तरह माइनस कर देंगे हानि को, किसका सम, क्रय मूल्य का सम, क्रय मूल्य का सम हानि माइनस कर देंगे, तो क्रय मूल्य कितना है 1250, ये जो 1250, तो 1250 माइनस हानि मतलब 100, तो 1150 रुपए निकल गया आंसर। किताब से मैच कर लेना। अब इसके बाद ये वाला वीडियो पॉज करके उतार लेना, सम्स बहुत इजी है। अब इसके बाद थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक आ जाएगा। इंटरेस्टिंग टॉपिक क्या है, इतना टाइम से तो क्रय मूल्य सब बता दिया गया है, अब दे दिया है विक्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य दे दिया है, परसेंटेज तो दे दिया है, कितना 15% लाभ। अब की बार निकालना है ये ठो, और लाभ या हानि जो भी है वो निकालना पड़ता है, ये सब ऐसे निकालेंगे। तो ये अब लास्ट वाला समझना क्या बन जाएगा, थोड़ा सा लेंगे होगा, जस्ट 2-4 स्टेप में नहीं, तो थोड़ा सा बड़ा बन जाएगा, ठीक है। तो ये उतार दो। तो अब चलते हैं नंबर 4 की तरफ। नंबर 4 में क्या है, नंबर 4 अब अभी बताएं, नंबर 4 बहुत ही थोड़ा लेंदी मीन इजी है, बट थोड़ा सा समझने वाला समझ है। ये जैसे एक के बाद एक लगातार सेम 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 समझ बनते बनते आया, एक बनाने से दूसरा बन जाएगा, दूसरा बनाने से तीसरा बन जाएगा, ऐसा समझ था। अब क्या करेंगे, अब फोर्थ वाला जस्ट थोड़ा सा समझने वाला समझ है, वो थोड़ा समझते हैं। तो नंबर 4, अब नंबर 4 बनेगा तो नंबर 4 जस्ट थोड़ा सा लेंदी में, थोड़ा सा लंबा समझ है। तो नंबर 4 में क्या बताया है, नंबर 4 में है कि उसमें तो क्रय मूल्य नहीं बताया। अब मेन पूरा का पूरा तो टॉपिक अभी तक तो सिर्फ क्रय मूल्य के ऊपर बेस करके बना है ना। तो क्रय मूल्य हम तब तक लाभ या फिर हानि का नंबर नहीं निकाल सकते जब तक हमको क्रय मूल्य नहीं पता रहेगा, क्योंकि क्रय मूल्य का ऊपर बेस करके ही लाभ या फिर हानि का नंबर, मतलब कितने जो परसेंटेज दिया हुआ है उस परसेंटेज का अकॉर्डिंग नंबर निकाल पाएंगे। लेकिन क्रय मूल्य ही नहीं है, क्या गजब का टर्म है। तो क्रय मूल्य को क्या करेंगे, सिंपल एक्स मान लेंगे। क्रय मूल्य, अच्छा एक मिनट, ऐसे नहीं लिखते, थोड़ा सही से लिखते हैं, माना क्रय
x रुपए है, क्रय मूल्य को क्या मान लिए, x रुपए मान लिए, बताया नहीं तो x ही मानना पड़ेगा ना। अच्छा उसके बाद क्या है, अब बताए इसमें कि 15% लाभ हुआ है, तो इंफॉर्मेशन लाभ का प्रतिशत, लाभ का प्रतिशत 15%, तो जब का परसेंट है 15%, तो 15%। अब इसका अकॉर्डिंग हम सम्स बनाने वाले हैं। इसका अकॉर्डिंग सम्स कैसे बनेगा, हर बार की तरह जब हम लाभ निकालेंगे तो लाभ कैसे निकलता है, क्रय मूल्य इंटू प्रतिशत, ठीक है। तो क्या होगा, क्रय मूल्य बताया है x और प्रतिशत है 15%, मतलब अब x तो 100% कुछ होगा नहीं, कटेगा नहीं, तो क्या बन जाएगा, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई होने से यहाँ पर ही 15x बाई 100, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई, ये ऊपर है ना तो इसका संज्ञा मल्टीप्लाई हो जाएगा नंबर 2, 15 का संज्ञा मल्टीप्लाई के 15x और नीचे 100 का 100, तो ये क्या निकला, ये लाभ निकला, बट ये तो कोई नंबर है ही नहीं, ऐसा कोई नंबर होता है, कोई ऐसा कोई रुपया होता है, नहीं होता है, बट ऐसा निकला कैसे, क्योंकि हम तो अभी भी क्रय मूल्य तो हमको पता ही नहीं है, क्रय मूल्य को तो x मान लिया है, तो x रुपए के अकॉर्डिंग मेरा 15% होता है इतना रुपए, ठीक है। जब x निकल जाएगा तब हम निकालेंगे उसको 15%, तब कितना रुपए होता है वो देखेंगे, वो एंडिंग टाइम में। तो क्या है, अब यहाँ पर निकालेंगे विक्रय मूल्य, हर बार की तरह स्टेप बाय स्टेप, लाभ निकालने का विक्रय मूल्य निकाले थे, x के अकॉर्डिंग विक्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य तो वो बता दिया है क्या, 23,000, ठीक है, विक्रय मूल्य 23,000 बता दिया गया है। विक्रय मूल्य कैसे निकलता है, लाभ का विक्रय मूल्य कैसे निकलता है, लाभ और क्रय मूल्य प्लस हो जाता है, सिंपल। तो क्रय मूल्य का सम लाभ प्लस हो जाता है, मतलब क्रय मूल्य कितना है, x है, क्रय मूल्य तो x है, तो x का सम प्लस क्या होगा, लाभ, लाभ ये तो है, परसेंटेज नहीं नंबर, लाभ ये तो है, तो ये क्या आ जाएगा 15x बाई 100। अब ये तो यहाँ तो मल्टीप्लाई था, मतलब ऊपर ऊपर गया तो मल्टीप्लाई प्लस है, तो क्या करेंगे, एलसीएम कर देंगे, नीचे में 100 यहाँ पे 100x ऐसे है, नीचे कुछ नहीं मतलब 1, तो 100 नीचे नीचे डिवाइड हो जाता है, तो 100 तो अब जो डिवाइड होने के बाद जो नंबर मिला, जो नंबर निकला डिवाइड का आंसर, उसका सम ऊपर वाला नंबर, ऊपर में कुछ भी रहा उसका सम मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 100 निकला, इसका डिवाइड करके 1 और ये डिवाइड करके 100 का सम x मल्टीप्लाई करके 100x, तो प्लस सेम 100 1 100, अब की बार 1 निकला, तो 100 और 100 डिवाइड करने से 1 आता है, तो 1 15 1 15x, तो इससे क्या निकला 115x, 100 और 15 प्लस होते 115x डिवाइडेड बाई 100। अच्छा अब ये क्या निकल गया, ये तो निकल गया तुम्हारा विक्रय मूल्य, ठीक है, तो ये विक्रय मूल्य निकल गया, और इसके बाद भी हमको यहाँ पे क्या है, क्या दिया हुआ है, विक्रय मूल्य तो 23,000 बता दिया गया है फर्स्ट में ही, मतलब क्वेश्चन में ही बता दिया 23,000। तो अब इतना दूर उतारने का बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद वाला स्टेप में जाएंगे, वीडियो पॉज करके उतार देना, अच्छा से उतारना, ऐसा उतारना कि बगल वाला शर्मा जाए, ऐसा उतारना बगल वाला शर्मा जाए, बगल वाला देखे पगला हो जाए, ऐसा उतारना। तो इसके बाद वाला स्टेप फिर से बता रहे, बगल वाला देख के पगला हो जाए, ऐसा उतारना। तो अब नेक्स्ट स्टेप, अच्छा तो हमको पहला वाला विक्रय मूल्य से, सॉरी एक जो विक्रय मूल्य जो निकला है अभी निकाले है वो क्या है 115x बाई 100, और एक जो विक्रय मूल्य जो पहले से बताया दिया है,
ठीक है, वो कितना है 23,000। तो दोनों सेम है, क्योंकि ये जो विक्रय मूल्य है ये तो हम पहले से एक्स को पता है ना कि एक्स कितना है, उसके अकॉर्डिंग मैंने क्रय मूल्य कितना है उसके अकॉर्डिंग 23,000 लिखा हुआ है ऑब्वियसली। और ये तो हमको अभी तक पता ही नहीं है क्रय मूल्य कितना है, गजब का ये है सिचुएशन। यहाँ पे तो पता ही नहीं है क्रय मूल्य कितना, पर यहाँ पर ही जो क्वेश्चन बनाया है उसको पता है कि क्रय मूल्य कितना निकल सकता है, उसका हिसाब से 23,000 रुपया विक्रय मूल्य में दिया है। पर यहाँ पे अभी तक हम लोग जितना दूर गए हैं ये सम्स में, उतना दूर तो पता ही नहीं चला एक्स का कितना वैल्यू है। तो उस हिसाब से 115 एक्स बाई 100 क्या है, एक्स के अकॉर्डिंग विक्रय मूल्य, तो दोनों तो बराबर ही हुआ। जब यहाँ का एक्स मिल जाएगा ना तब क्या होगा, हम उसके भी 23,000 निकाल के दिखा देंगे, सिंपल था। तो अभी यहाँ पे क्या करेंगे, प्रश्न अनुसार, प्रश्न तो दिए नहीं है, शर्त अनुसार होगा, क्योंकि यहाँ पर एक शर्त हो गया ना, एक सिचुएशन क्रिएट हो गया कि दोनों ही सिमिलर है कि नहीं। तो शर्त अनुसार क्या होगा कि 115 एक्स डिवाइडेड बाई 100 जो था वो किसका बराबर है, वो ये भी विक्रय मूल्य है और ये भी विक्रय मूल्य है, दोनों तो बराबर है। अभी तो समझाए कि इसका बराबर ये, इसका बराबर ये, दोनों दोनों का बराबर ही। इसमें एक्स का पता है, इसको एक्स का पता है, इसका बस एक्स का पता है कि कहां पर है एक्स, कितना है एक्स, कैसा है एक्स, और इसको पता ही नहीं है एक्स कहाँ है, कैसा है, कौन हालत में। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, सिंपल सा लॉजिक। इससे पहले बहुत सारा सम ऐसा हुआ है, मतलब इससे पहले मतलब ये चैप्टर का फर्स्ट ऐसे ही बना है, पर क्लास 9 का पढ़ेंगे, क्लास 8 में 7 में ऐसा बहुत बार हुआ है कि एक्स का काम कैसा होता है, एक्स एक तरफ रहता है और नंबर एक तरफ, यूनिट सेम रहना चाहिए। तो 115 एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 23,000। अच्छा, ये अभी डिवाइड में है पूरा का पूरा, तो डिवाइड से जब उस तरफ जाता है, डिवाइड से छलांग मार के उस तरफ जाने से क्या होगा, साइन ऑपोजिट हो जाएगा, डिवाइड का ऑपोजिट मल्टीप्लाई, प्लस का ऑपोजिट माइनस, माइनस का ऑपोजिट प्लस, ऐसा होता है। डिवाइड का ऑपोजिट मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का ऑपोजिट डिवाइड, बस खत्म। तो 100 उधर चल जाएगा, पर साइन रिलेशन क्या हो जाएगा, इसका मतलब 100 डिवाइड में था मल्टीप्लाई में। तो अब 115 एक्स इक्वल टू इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 3 0 0 0 और 2 को 0 फिर से आ जाएगा। ठीक है, कितना हो गया 23 लाख। ओ माय गॉड, कितना बड़ा नंबर, कितना बड़ा नंबर भेज दिए। तो 23 लाख रुपए, सबका सपना 23 लाख। तो 23 लाख रुपए उसका अभी तक बना है, अभी फेल बाकी है। तो 115 एक्स जो था, अब क्या करेंगे, सॉरी एक्स और 115 ये नंबर और इसका बीच में क्या है, मल्टीप्लीकेशन का रिलेशन। तो रिलेशन तो जब उधर नंबर नंबर का तरफ जाएगा, नंबर नंबर को टालेगा, खींचेगा, तो क्या होगा कि रिलेशन ब्रेक हो जाएगा, इसका संग रिलेशन तोड़ के इसका संग बनेगा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 3 0 0 0, फिर से 2 को 0, मल्टीप्लाई था इधर आएगा डिवाइड। ठीक है, 5 से काटेंगे डायरेक्ट, 0 है 5 से काटेंगे, 5 से 5 से काटेंगे, तो 5 से काट देने के बाद क्या निकलेगा, यहाँ से काटेंगे तो निकलेगा 23 100, 5 20 is 100 and 5 3 5 is 50, 115 निकल गया। 23 को 5 से मल्टीप्लाई करने से, 5 को मल्टीप्लाई करने से कितना होगा 115, मिस्टेक। अच्छा, 23 लाख को अगर हम 5 से काटते हैं तो कितना आएगा, काट देते हैं यहीं पे रफ, 2 3 0 0 0 0 0, वाह। तो 2 छोटा है, 3 ले लेंगे 23, तो 5 5 4 जा 20, 3 बैठा है 0, 5 6 जा 30, बचा क्या, इतना दूर तक हो गया, इतना सा बचा है 1 2 3 4, 1 2 जगह नहीं 3 4, शॉर्ट जगह का शॉर्ट, तो 4,60,000। तो यहाँ पर अगर काट देंगे तो कितना निकलेगा 4,60,000। ठीक है, 23 से डायरेक्ट कटता है 46, 23 टू द 46, 23
2 जा काटने से 46 बचा, 0 तो कटेगा नहीं, 1 2 3 4 0। मतलब क्या हुआ, मतलब यही हुआ कि x का वैल्यू निकल गया 20,000 हुआ। अब तो हमको पता है x का वैल्यू 20,000। नाचो, पार्टी करो। तो ये मिल गया। अब इतना दूर अगर क्लियर है सबका, ठीक है, तो इसका बाद स्टेप जाते हैं। इसका बाद स्टेप बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्या है, अच्छा वीडियो पॉज करके फिर से उतार देना अच्छा से, ताकि टीचर तक शर्मा जाए, ठीक है। उसके बाद अगला स्टेप में जाते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या है, x का वैल्यू हमको मिल गया 20,000 रुपए। 20,000 में खरीद लिया। वाह, क्या खरीदा नहीं पता, पर कुछ खरीदा है, इंटरेस्टिंग कुछ खरीदा होगा। तो अब क्या है, x का वैल्यू तो 20,000 मिल गया हमको। x का वैल्यू कितना मिल गया, 20,000। तो इसका 15% मेरा लाभ हुआ, 20,000 का 15% लाभ। तो अब फिर से हम लाभ निकालेंगे, तो कैसे निकलेगा, क्रय मूल्य इनटू प्रतिशत। तो क्या हुआ, क्रय मूल्य कितना है, मिल गया अभी 20,000, इंटू प्रतिशत कितना है 15%। हर बार का तरह सेम कॉपी, 0 0 कट गया, 0 0 कट गया, बचा क्या 200 इंटू 15 कितना होता है, 200 इंटू 15, 200 इंटू 15, 500, 500, 5 2 10, 100, 100, 2 1 2, 0 0 0, 2 और 1 3, 3,000 मतलब 3,000 रुपए, ठीक है। 20,000 का 15% मतलब कितना होता है, 3,000 रुपए होता है, ठीक है। तो अब हो गया फाइनल आंसर, खत्म। इसके बाद कुछ नहीं, इसका बाद अगला वीडियो। अच्छा इसका बाद, अच्छा जो भी हो, तो 3,000 रुपए हो गया, 20,000 रुपए का 15% लाभ। मतलब हम 20,000 रुपए में कोई सामान को क्रय किए, यानी खरीदे, परचेस प्राइस होगा 20,000, 20,000 में खरीद के 3,000 रुपए प्रॉफिट लगा के, मतलब 3,000 रुपया मेरा तो प्रॉफिट, हम लगाए खरीदे तो प्रॉफिट नहीं लेंगे। तो 3,000 रुपए हम क्या करेंगे कि प्रॉफिट में रखेंगे हम अपने आप को, कि हमको 3,000 रुपया प्रॉफिट होगा। तो हम बेचे कितना में, तो 20,000। अगर हम और भी अगर डिटेल्स में दिखाया जाए, सम इतना में खत्म, इतना में एंड हो गया, ठीक है। ये अब जो बता रहे हैं ये हो रहा एक्स्ट्रा पार्ट, जो कि एग्जाम में नॉट सो इम्पोर्टेंट फॉर एग्जाम, नॉट सो इम्पोर्टेंट फॉर एग्जाम। मतलब मतलब ये सम्स तो इतना में ही खत्म, 3,000 में। किताब में भी देख लेना वो तो नहीं है, लेकिन अब जस्ट जनरल एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए हम बता दे रहे हैं कि यहाँ पर क्या है कि 20,000 विक्रय मूल्य हम निकाल के दिखा देते हैं। विक्रय मूल्य विक्रय मूल्य कैसे निकलता है, लाभ में प्लस होके, क्रय मूल्य का सम प्लस होता है लाभ, ठीक है। क्रय मूल्य का सम लाभ प्लस होता है। तो क्रय मूल्य कितना निकला था, 20,000 निकला था, 20,000 निकला, उसका सम लाभ कितना हुआ था, 3,000। तो हमको आंसर कितना मिला, 23,000, जो कि 23,000 किताब में बताया गया है। किताब में 23,000 कहां से है पता है, क्योंकि जो लिखा हुआ है, जो सम्स दिया है ना, उसको पता है कि 20,000 क्रय मूल्य है और 23,000 निकलने वाला है, तो इसलिए 23,000 क्रय मूल्य दे दिया है। तो सम्स यहाँ पे एंड है, ये जस्ट एक्स्ट्रा पार्ट बताया कि 23,000 क्यों लिखा हुआ है। 20,000 के अकॉर्डिंग 3,000 रुपया प्रॉफिट हुआ है और 23,000 रुपये में बेचा गया है सामान। ओके, थैंक यू सो मच। अगला वीडियो मतलब नेक्स्ट वीडियो में हम 3 से लेकर मतलब नेक्स्ट सम्स जो है नंबर 2, ये है नंबर 1 का 4 पार्ट बता दिए। नंबर 2 इंपॉर्टेंट नहीं है, वो करना भी नहीं है, कुछ नहीं है,
सिर्फ एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है 3 से। हर स्कूल में हिंदी मीडियम, बांग्ला मीडियम, कोई भी मीडियम हो, ये प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब वेस्ट बंगाल बोर्ड का नंबर 3 से 2021 तक है क्वेश्चन। तो वो सब सभी इंपॉर्टेंट है, सब अपने आप में थोड़ा यूनिक सम्स है। तो क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अब मेन उधर का सम्स मैंने 3 नंबर से स्टार्ट करने वाले हैं। ये डे 1 का ये है, तो ये वीडियो पॉज करके उतार देना पूरा अच्छा से। और तो थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।